तो इस बार आपको लग रहा है कि मुश्किल है मोदी सरकार बिहार में बने? सरकार बनेगी नहीं, बनेगी ही नहीं। तेजस्वी यादव में आपको कुछ स्पार्क नजर आता है? अगर सरकार नहीं चेंज होगी तो जो नया युवा है, देखो 7-10 साल में हमें नहीं लगता कि वहाँ पे अभी इस टाइम नौकरियाँ मिल पाएंगी जो पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी जैसे चल ही रहा है, जो देख ही रहे हैं आप, ज़्यादा कुछ उसमें हम बता ही नहीं सकते, है ना। वैसे तो मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ की सरकार चेंज होनी चाहिए। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में तो वही जो गठबंधन की सरकार है वही रहेगी। एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क नहीं डाल पाएगी तेजस्वी यादव को? नहीं, कौन मतलब। आयुष्मान कार्ड से क्या किसी गरीब आदमी या किसी भी हमारे आम नागरिक का कुछ भला हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? भाई उसमें देखो क्या होता है, आयुष्मान में पैसे ले लिए जाते हैं। ठीक है। सरकार को तो चलो ठीक है, वो तो उन्होंने आयुष्मान बना दिया, वो पैसा भी भेज रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में हो रहा है उसके बारे में अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि जब पेशेंट आता है। नीतीश की नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। नीतीश ही तो साथ में है मोदी जी। है, लेकिन मोदी की सरकार बिहार में अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब नहीं रहेगी। अब नहीं रहेगी क्योंकि जनता परेशान हो गए। जितने यहाँ बिहारी हैं, बिहार के लोग हमारे पास यहाँ सब कॉलोनी में रहते हैं, सारे लोग हमको ये बताते हैं कि इस बार हमको मोदी को ही वोट नहीं देना है। 1 किलो यूनिट पे है ना, 5 किलो मिलता है तो 4 किलो देते हैं, बाकी खत्म। ये सभी जगह चल रहा है, ये सभी जगह चल रहा है और इस पे सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं। कुछ नहीं है। वो उनका कहना है, जो आगे उनसे ऊपर अधिकारी हैं उनको पैसा चला जाता है, खत्म। उनके खिलाफ का आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं समता मूलक चौक पर, लखनऊ में हैं, और इस वक्त बिहार के चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए निकले हैं। देखते हैं लखनऊ के लोग बिहार में क्या चाहते हैं, किस तरीके का माहौल चाहते हैं। बेसिकली यूपी के लोग बिहार में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सी बातें करेंगे। आगामी 1 साल बाद जो 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव आने वाला है उस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। 10-12 दिनों में बिहार की किस्मत तय होगी। आने वाले 5 साल और किसके दिए जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार चाहते हैं आप? एनडीए की बने या इंडिया गठबंधन की बने? भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार चेंज हो जाए। सरकार बिहार की चेंज हो। आप लखनऊ के लोकल रहने वाले हैं? हाँ जी। आप लखनऊ के लोकल हैं, अच्छा। तो तेजस्वी यादव में आपको कुछ स्पार्क नजर आता है? भाई वो तो पहले भी जो भी था सही था, क्योंकि अब इस टाइम भी जो भी है मेहनत कर ही रहे हैं। और जो इस टाइम पे है, क्योंकि अगर सरकार नहीं चेंज होगी तो जो नया युवा है, देखो 7-10 साल में हमें नहीं लगता कि वहाँ पे अभी इस टाइम नौकरियाँ मिल पाएंगी जो पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी जैसे चल ही रहा है, जो देख ही रहे हैं आप, ज़्यादा कुछ उसमें हम बता ही नहीं सकते, है ना। वैसे तो मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ की सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। अच्छा साहब, इंडिया गठबंधन की भलाई बुराई करते हैं एनडीए वाले करते हैं इंडिया गठबंधन की। जनस्वराज के जो प्रशांत किशोर साहब है वो इन दोनों की बुराई करते हैं। वो भी बहुत विकास की और रोजगार की बात कर रहे हैं, गरीबों की कन्या विद्याधन और इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनकी बातों में दम है या कुछ सीटें वीटें आ पाएंगी उनकी? भाई मैं इसके बारे में इतना डीपली नहीं बता सकते, क्योंकि ना ही मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैं बस क्योंकि हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा, आप बेसिकली हॉस्पिटल में काम करते हैं। यहाँ किस हॉस्पिटल में काम करते हैं भाई? यहाँ पे लखनऊ में काम करता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। कोई दिक्कत नहीं है, नाम मत लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने नाम अपना सूरज बताया। सूरज भाई मुझे जरा ये बताएं, सरकार ने एक स्कीम निकाली, काफी साल हो गए, आयुष्मान कार्ड की एक स्कीम निकाली थी, ठीक। आयुष्मान कार्ड पे आप एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करते हैं। आयुष्मान कार्ड से क्या किसी गरीब आदमी या किसी भी हमारे आम नागरिक का कुछ भला हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखो भाई उसमें देखो क्या होता है, आयुष्मान में पेशेंट ले लिए जाते हैं। सरकार को तो चलो ठीक है, वो तो उन्होंने आयुष्मान बना दिया, वो पैसा भी भेज रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में हो रहा है उसके बारे में अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो उनको ये दिखा दिया जाता है कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लगा देते हैं। और जैसे कि मरीज को जरूरत है प्राइवेट वार्ड की, तो क्या करते हैं, प्राइवेट में नहीं आईसीयू में रख देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे। सूरज भाई आपका कहना ये है कि आयुष्मान कार्ड का पैसा सरकार सैंक्शन कर रही है, लेकिन जो इलाज 20,000 में हो जाना चाहिए उसका बिल 50,000 बना के देता है अस्पताल। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल। यानी ये सब फायदा तो फिर अस्पताल का हो रहा है, प्राइवेट अस्पताल का। बिल्कुल हो रहा है। तो इस पे कोई सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है? होगा क्या, क्योंकि जीपीएस कैमरे से फोटो खींचते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, मार्क्स वो लगा देते हैं। अभी इसमें ये तो दिखता है कि ऑक्सीजन मार्क्स लगा है, तो उसकी ऑक्सीजन लेवल, हाँ, ऑक्सीजन चल भी रही है या नहीं चल रही है? हाँ ऑक्सीजन चलता रहता है, लेकिन जब ऑक्सीजन लगा होगा तो 98-95 सैचुरेशन आएगा ही, जो लेवल होता है मरीज का नॉर्मल। तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें ये करेंगे, मार्क्स लगा हुआ है, अगर उसको जरूरत नहीं ऑक्सीजन, उसके बाद भी ऑक्सीजन लगा के फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद फिर ऑक्सीजन हटा देते हैं।
अच्छा, इस तरीके के ये स्कैम चल रहे हैं अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से, जबकि आयुष्मान कार्ड से मेरे जानने में मेरे एक दो दोस्त हैं, उनके तो कुछ लोगों के घरों में बाईपास सर्जरी तक आयुष्मान कार्ड से हुई है। इसी चंदन हॉस्पिटल में हुई है आप? सर्जरी तो करते, सर्जरी में पैसा भी आता है, और क्योंकि सर्जरी में कोई गेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रूफ जांच में जो होता है वही करेंगे, और उनको वो दिखाना भी रहता है, तो उसमें गलत कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सरकार की, शासन की, प्रशासन की नजरों से कुछ भी बचा नहीं है। ये प्राइवेट अस्पतालों की धांधली सब जानती है सरकार। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार के पास कमीशन पहुंचता है क्या प्राइवेट अस्पतालों से? ये नहीं कह सकता कमीशन जाता है या नहीं जाता, लेकिन हाँ कमीशन जाता है। कमीशन जाना जाता है। नीचे के लोग बैठे उनके पास जाता है, नीचे नीचे ऊपर कौन कौन है कौन जानता है। अच्छा। हाँ। लेकिन नीचे वाले जितने हैं सबके पास पहुंच रहा है, अस्पतालों से ही पहुंच रहा है। जाता नहीं तो इतना धांधली को अधिकारी आते हैं भाई, आते हैं देख के चले जाते हैं भाई, उनको दिक्कत होगा ना, गलत हो रहा है सही हो रहा है। ये सारी बातचीत आपने इसी लखनऊ की बताई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ में मोदी सरकार के इतनी बड़ी स्कीम आयुष्मान कार्ड के बारे में इस तरीके की रिपोर्ट मिलना थोड़ा सा चौंकने वाला है। आयुष्मान कार्ड के बारे में पहली बार मैंने इस तरीके की कोई बात सुनी है। अभी तक तो सिर्फ अच्छी बातें ही सुनी थी, लेकिन आज ये कुछ पर्दे के पीछे की सच्चाइयां निकल करके आ रही हैं। तो सरकार के इन कामों से कुछ सेटिस्फाइड है? नहीं, देखिए, एक जो राशन कार्ड का जो मसला है ना, जो कोटा गांवों में चलता है राशन का, उसके लिए सरकार को ज्यादा जरूरत है। वो क्या करते हैं, सभी गांवों में ये चल रहा है कि 5 किलो है ना यूनिट मिलनी चाहिए, वो 4 किलो देते हैं, चढ़ा देते हैं 5 किलो। तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सबकी। ये सब जगह धांधली है सभी गांवों में। यानी कि जितने भी कोटा डीलर हैं उनको 5 किलो राशन सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन आम पब्लिक को सिर्फ 4 किलो मिल रहा है। एक किलो वो कहाँ जा रहा है? 1 किलो पर बंदा। जी, 1 किलो पर बंदा। 1 किलो यूनिट पे है ना, 5 किलो मिलता है, तो 4 किलो देते हैं, बाकी खत्म। ये सभी जगह चल रहा है। ये सभी जगह चल रहा है, और इस पे सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं। कुछ नहीं है। वो उनका कहना है, जो आगे उनसे ऊपर अधिकारी हैं उनको पैसा चला जाता है, खत्म। उनके खिलाफ कंप्लेंट भी जाती है तो अधिकारी वहीं रोक लेते हैं सब। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि अगर इस तरीके की, अगर आपका ये मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से अगर सरकारों तक पहुंचता है, किसी सरकार तक पहुंचता है, तो सरकार इस पे बिल्कुल कदम उठाए, इसके कुछ स्टिंग ऑपरेशन हो, थोड़ी सी जांच हो अधिकारियों की। जो अधिकारी है ना, जो कोटा अधिकारी है, वो वहीं तक रोक लेते हैं। कितना ही कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए ना दूसरे लेवल के अधिकारी भेजे जाए। जिस दिन कोटा बढ़ता है और यूनिट है ना, वहीं से साइड में वो छुपके खड़े हों, जब उनका राशन तुलवाएं। पर यानी आप ये चाहते हैं कि कुल मिला के एक छापा हो, छापा डले। जी, हर कोटे पे डले छापा हो, और मतलब प्रॉपर इन सब चीजों का ऑडिट होना चाहिए। बस बस बस। चलिए मोनू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिहार में किसे चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बने या फिर से मोदी सरकार? चुनाव इस बार बदलाव होगा। और कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं आप? हम का नाम, विधायकी वाले मुख्यमंत्री वाला चुनाव चल रहा है बिहार में, हम उसी की बात कर रहे हैं। नीतीश तो थे, नीतीश की सरकार थी और भाजपा में मिले थे, तो उनकी सरकार रहेगी नहीं बिहार के बारे में। किसकी नहीं रहेगी? नीतीश की। नीतीश की नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। नीतीश ही तो साथ में है मोदी जी। हैं, लेकिन मोदी की सरकार बिहार में अब नहीं रहेगी। क्योंकि अब नहीं रहेगी? अब नहीं रहेगी, क्योंकि जनता परेशान हो गए। जितने यहाँ बिहारी हैं, बिहार के लोग हमारे पास यहाँ सब कॉलोनी में रहते हैं, सारे लोग हमको ये बताते हैं कि इस बार हमको मोदी को ही वोट नहीं देना है। मोदी को ही नहीं देना है, चाहे किसी को दे दे, मोदी को नहीं। मोदी को नहीं देना है। अच्छा, इतना परेशान है बिहार की पब्लिक? ये परेशान है इतना। और रही बात यूपी की, तो यूपी में तो सत्ता बदलना ही बदलना है। जैसा कि श्याम जी आपने अभी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्होंने आपको ये बताया, बिहार के हैं, जिन्होंने आपको बताया कि साहब हम किसी को भी वोट दे देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। मोदी को। आपके हिसाब से कितने लोग होंगे वो लोग? हमारे करीब में 200 लोग हैं, 200 लोग हैं। 200 लोग बिहार के यहाँ रहते हैं? हाँ, रोजगार के लिए 200 लोग रहते हैं। बड़ी बात है। हाँ, 200 लोग रहते हैं, क्योंकि हमको यहाँ 10 साल हो गए हैं रहते रहते, तो हमको सब यहाँ पता, पब्लिक के बारे में सब जानकारी है कि कौन कहाँ का है, कौन है। तो ये है। तो इस बार आपको लग रहा है कि मुश्किल है मोदी सरकार बिहार में बने? सरकार बनेगी नहीं, बनेगी ही नहीं। पब्लिक परेशान है बहुत। हाँ, परेशान है। और रही बात यूपी की, तो अब की बार चुनाव में पत्ता साफ है। चुनाव में पत्ता साफ है, बिल्कुल साफ करना है। वो एक साहब और आए, प्रशांत किशोर है जिनका नाम, कोई भी रहा है, हम मौर्य हैं। हाँ,
मौर्य है। मौर्य। अच्छा चलिए, ये तो बिहार की बात हो गई। अभी एक साल ही बस बचा है, एक साल बचा है, 2027 में चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। इसमें किसकी सरकार देखना चाहता है, अखिलेश यादव की या योगी आदित्यनाथ? इसमें ये हमको योगी को तो वोट देना ही नहीं है, अच्छा, योगी को वोट देने क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक इधर कानपुर साइड में कुशवाहा बहुत है, बहुत कुशवाहा झरा आया। हम लोग मतलब सांसद विधायक जिधर अगर कुशवाहा घुस जाएगी तो उधर सांसद विधायक बनेगी। आप जैसे मौर्य समाज से आते हैं, ठीक है, आप लोगों में शाक के, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, ये 4 बिरादरियों का गठजोड़ रहता है आप लोगों में। तो आप लोग इस वक्त अपना लीडर किसे मानते हैं? इसलिए हम लोग का नाव करके लीडर वैसे इस समय अखिलेश ही है। अखिलेश, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मानते? स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मानते हैं। अच्छा, और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कुछ अब नहीं, अभी तक तो केसर प्रसाद के मौर्य के ही बारे में और स्वामी प्रसाद मौर्य के ही हम लोग वोट देते रहे। अच्छा, मात्र जितना कुशवाहा वर्ग था कि चलो 1-2 व्यक्ति हमारे वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वे ना के ही बराबर है। हाँ, और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर ये मायावती में आते हैं, मायावती के सपोर्ट में रहेंगे तो हम लोग मायावती को ही समर्थन करेंगे। तो मायावती को तो वो पहले से बुरा भला कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, वो चल रहा है अभी। हाँ, वो चल रहा है। अगर पार्टी में ये आते हैं, अगर ये चल रहा है, अगर मायावती में आते हैं। नहीं, लेकिन चच्चा वो खुले तौर पे तो अखिलेश यादव के साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सब सपा के नेताओं से आजकल अलग हो गए थे, उधर बीच में तो अलग बीच में अलग हो गए। अभी तो आजम खान साहब से मिलके आए वो जेल में थे, 2.5 साल जेल में रहे। अखिलेश तो वहाँ जाते नहीं थे। अब ये चुनाव में नजदीक में बेशक अगर आ जाए अखिलेश, मतलब मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मिला के हमको भाजपा को वोट नहीं देना है। भाजपा को नहीं देना चाहते हैं ना? बिहार के लोग जो आपके साथ है वो नहीं देना चाहते, और यूपी में आप नहीं देना चाहते? हाँ, मतलब हम नहीं, हमारी पूरी पूरा समाज नहीं देना चाहता। हाँ, पूरी समाज ही नहीं दे। मतलब जितना भी पिछड़ा वर्ग है वो परेशान है? वो परेशान है, ज्यादा परेशान है। हाँ, कोई ही काम नहीं होते हैं, कोई भी काम नहीं हो रही ये आपके वर्ग के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये तो कहते हैं कि साहब हमने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ भी नहीं, हमारे लोगों का कुछ भी, मतलब जो कुशवाहा मौर्य समाज में आते हैं इनका कोई काम ही नहीं होता है। कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं होता है। दलितों का हो रहा है? दलितों का भी नहीं काम ज्यादा हो रहा है, उनका भी नहीं काम हो रहा है। हाँ, और ठाकुरों ब्राह्मणों का इनका जरा पूरा काम हो रहा है। अभी आने वाले 1 साल है, 6 महीने के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 3 घंटे हुए घर ही से ही आ रहे हैं, दुकान पे ही बैठे हैं। इसकी मीटिंग वहाँ कुशवाहा की सारी मीटिंग जगह जगह चल रही है कि इस बार कहाँ वोट सबको डालना है, और जिधर कुशवाहा जिधर डाल देंगे सांसद वही निकलेगा, विधायक वही निकलता है। ये अखिलेश यादव साहब का एक नया नारा इन्होंने अभी 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें इन्होंने एक नया नारा दिया था पीडीए का, पिछड़ा दलित। हाँ, अब पिछड़ा दलित, अब वो ए से कभी आदिवासी भी कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक भी कहते हैं। उस फॉर्मूले पर पिछड़े वर्ग ने उनका बहुत समर्थन किया, ठीक है। इसीलिए यूपी में इंडिया गठबंधन की 43 सीट आ गई, ठीक, जो कि बीजेपी से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, ठीक। तो ये जो पीडीए का जो फॉर्मूला है, इस पे आप क्या समझते हैं, कुछ फायदा होगा, या आप लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि पीडीए को साथ लेकर के चलेंगे अखिलेश यादव? अब ये तो कानाव करके चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा जब जीतेंगे। हाँ, जब ही जीतेंगे ये तो बाद में चलेगा। वोट देंगे आप? है, वोट जरा जाएगा, वोट जड़ा जाएगा, जरा जाएगा हमारे। चलिए ठीक है श्याम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैं? सरकार बाबा की बनेगी, इसमें दिक्कत नहीं। चाचा नाम क्या है आपका? पप्पू चतुर्वेदी। पप्पू चतुर्वेदी। तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में तो वही जो गठबंधन की सरकार है वही रहेगी। एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन रहेगी। इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क नहीं डाल पाएगी तेजस्वी यादव को? नहीं, कौन मतलब है। लेकिन पब्लिक तो बहुत परेशान है, ये श्याम जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काम किया है सरकार, काम किया तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 200 लोग ये, अच्छा गोंडा जिले के, यहाँ ये बता रहे हैं कि साहब 200 लोग इनके हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग 2,500-3,000 लोग तो बिहार के रहते होंगे लखनऊ में। ये पर्सनल अपना जो है वो बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है।
सरकार बिहार में एनडीए सरकार में इंडिया की बनेगी और यहाँ बाबा की सरकार बनेगी। यहाँ बाबा की सरकार दोबारा बनेगा।